जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, जैन मास्टर अपने एक शिष्य के साथ सुबह सुबह घूमने निकले थे कि अचानक ही एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले तो जैन मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके वह जैन मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उनके शिष्यों तक को अपशब्द कहने लगा, पर इसके बावजूद वह जैन मास्टर आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई भी असर न होता देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्तों से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही उनके शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, आपने भला उस दुष्ट व्यक्ति की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप तो मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? वह जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा दिया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर आश्रम के कक्ष तक पहुंच गए। जैन मास्टर उसे बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से आता हूँ। वह मास्टर कुछ देर बाद एक मैला कपड़ा लेकर बाहर आए और उसे अपने शिष्य को देते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इसे पहन लो। उस कपड़े से अजीब सी बदबू आ रही थी और शिष्य ने उसे हाथ में लेते ही फेंक दिया। वह जैन मास्टर बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैंने इस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब बुरा भला कहने पर स्वयं ही क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके द्वारा फेंके गए फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। दोस्तों, इस जैन कहानी में गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप व अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्द से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए।